हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये जो बुक है हमारा BEGAE 182 और बुक का नाम है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसी बुक के ये जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है उसको हम लोग समझेंगे। देन ये कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशंस कितने टाइप्स के होते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग करेंगे द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस, के बाद वेरियस ऑफ कम्युनिकेशन, इसको हम लोग समझेंगे। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ओके। और ये आपके जो ये बुक दिया गया है उसमें ये फर्स्ट यूनिट में ये सारे टॉपिक को दिया गया है, तो हम लोग इसको एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या हैं। तो देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या है, इसके पहले हमें ये जानना होगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी मीनिंग पे, यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं, द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशंस, आइडिया एंड फीलिंग, ओके। यानी कि देखिए, कम्युनिकेशन जो होता है उसका मतलब होता है, यानी कि एक एक्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग एक तरह से अपने आइडियाज़ को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपनी फीलिंग को हम लोग एक तरह से शेयर करते हैं किसी दूसरे पर्सन के सामने। यानी कि हमें अपने आइडिया को किसी के सामने अगर प्रेजेंट करना है तो हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया कि इसकी मीनिंग क्या होती है कम्युनिकेशन की। अब स्किल को मैं आपको सिंपली समझा दे रही हूँ कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं। यानी कि देखिए, स्किल्स मीन्स होता है कला, यानी कि बात करने का भी एक कला होता है। आप ऐसे बहुत बार देखते होंगे कुछ लोग इस तरह से बात करते हैं कि उनकी बातों को सुनने का बहुत मन करता है, यानी कि आदमी बोर नहीं होता है, बहुत अच्छे से वो लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि बातचीत करते हैं बहुत अच्छे से। तो ये सब क्या, ये एक स्किल्स होता है जिसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो, है ना। कभी कल ऐसा भी हमारे साथ होता है कि जैसे फर्स्ट टाइम जब स्टेज पे जाते हैं कोई स्पीच देने के लिए, तो उस टाइम हमें बहुत ही नर्वस फील होता है। हम लोग डर जाते हैं, हमारे अंदर जो कम्युनिकेशन की जो स्किल्स है ना, तो वो एक तरह से कमी है हमारे अंदर, जिसके चलते हम लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाते। तो ये भी एक स्किल्स होता है जिसे सीखा जाता है और हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते। तो ये बस इसका मीनिंग हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं कि फेस टू फेस हम लोग एक तरह से किसी से बात करते हैं, फ़ोन पे हम लोग बात करते हैं या फिर कन्वर्सेशन करते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन भी हम लोग करते हैं। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में जैसे कि ईमेल्स के थ्रू हम लोग करते हैं, सोशल मीडिया हो गया, और भी जो प्लेटफॉर्म है जैसे लाइक कि फेसबुक पे कितने लोग चैटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, इंस्टा पे करते हैं, स्नैपचैट पे हो गया, और भी जो आपके सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लोग एक तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए या फिर खुद को जानने के लिए वो एक तरह से चैटिंग करते हैं, यानी कि एक तरह से वो कम्युनिकेशन करते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या, यानी कि फर्स्ट हम लोगों ने बात किया कि कम्युनिकेशन होता क्या है, फिर ये एक स्किल क्या है, और ये कितने तरह से एक तरह लोगों से हम किस तरह से बातचीत करते हैं, ये सब हो। अब हम लोग कन्वर्सेशन के कितने टाइप्स होते हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, कन्वर्सेशन स्पेशली दो टाइप्स के होते हैं। जैसे कि हम लोग दो तरह से कन्वर्सेशन लोगों से करते हैं, अपने आइडियाज़ को हम शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले जो टाइप्स है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये क्या होता है, तो ये एक तरह से मैं आपको सिंपली समझा दे रही हूँ कि एक तरह से ओरल यानी कि मौखिक टाइप का होता है। इसमें स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग को, अपने थॉट को, अपनी जो आइडिया है या जो भी चीज़ें हैं उसे हम लोग एक तरह से बोल के एक्सप्रेस करते हैं लोगों के सामने, ठीक है। अब इसमें जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग किसी से बात करते हैं, अगर स्टेज पे हम लोग जाते हैं तो स्पीच देते हैं, तो वहाँ पर हमें अपनी आवाज़ देनी पड़ती है। किसी टॉपिक पे अगर जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पर भी हम एक तरह से अपनी आवाज़ देनी पड़ती है। प्रेजेंटेशन हो गया और कन्वर्सेशन, यानी कि जब बातचीत होती है तो वहाँ पर हमें प्रेजेंट होना पड़ता है, तब जाके हम एक तरह से अपने आवाज़, यानी कि एक तरह से ओरल कन्वर्सेशन होता है। अब देखिए, इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, यानी कि ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं। तो ये कौन होते हैं, अब इसको मैं आपको थोड़ा समझा दे रही हूँ। तो देखिए, ये जो
एक होता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन और एक होता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो अब हम लोग पहले वाले पे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो तो ओरल यानी कि देखिए, जब हम लोग किसी पर्सन से फेस टू फेस एक तरह से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो एक तरह से ओरल कहलाएगा। जैसे कि वीडियो कॉलिंग हो गया, तो वीडियो कॉलिंग पे एक तरह से माध्यम है फ़ोन, बट हम लोग एक तरह से प्रेजेंट होके बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉलिंग हो गया, फ़ोन कॉल हो गया, और भी जो चीज़ें होती हैं, यानी कि हम लोग एक तरह से प्रेजेंट होकर किसी से बात करते हैं, एक तरह से वहाँ पर फेस टू फेस होकर, ओके। अब दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि हमारा रिटन कम्युनिकेशन होते क्या है, तो देखिए ये जो होता है वो एक तरह से लिख कर हम लोग बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया जब हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो इसमें भी हम अपने आइडिया को, अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को एक तरह से लिख कर प्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि लिख कर, जैसे कि चैटिंग के थ्रू हो गया। अब अभी के टाइम में आप बोलोगे तो हर कोई चैटिंग करता है, यानी कि हम लोग किसी अजनबी से बात करें या फिर अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से, किसी से भी हम लोग बात करते हैं तो एक तरह से चैटिंग करते हैं। फेसबुक पे हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, या फिर हमारा और भी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हम लोग एक तरह से चैटिंग करते हैं। या फिर लेटर हो गया, लेटर के थ्रू भी हम लोग करते हैं। डॉक्यूमेंट्स हो गया, यानी कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जब लिखते हैं तो एक तरह से डॉक्यूमेंट फॉर्म में करते हैं। एसएमएस हो गया, तो ये सारे पॉइंट जो हमारे आते हैं ये हमारे रिटन कम्युनिकेशन में आते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया कि वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है वो एक्चुअली होते क्या हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल भी अच्छे से लिख लीजिएगा अगर आए क्वेश्चन तो, ओके। अब हम लोग सेकंड टाइप पे बात कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो सेकंड कम्युनिकेशन का टाइप है वो क्या होता है। तो ये होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो पहले हम लोगों ने बात किया कि वर्बल, इसमें ओरल आते हैं और रिटन आते हैं। और ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है तो इसमें एक तरह से इसमें ना ही रिटन होता है और ना ही बोलकर होता है। तो ये एक्चुअली होता है क्या है, तो इसको भी मैं आपको सिंपली समझा दे रही हूँ कि देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग एक तरह से बोलते नहीं हैं और ना ही कुछ हम लिखते हैं। हम अपने आइडिया को एक तरह से ना बॉडी लैंग्वेज हो गया या फिर आइस कांटेक्ट हो गया, इस सब के थ्रू हम एक तरह से एक्सप्रेस करते हैं लोगों के सामने। जैसे कोई शाइन होता है उसके थ्रू हम लोग अपने बातों को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, यानी कि उन्हें समझाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, बट वहाँ पर आपको कहीं जाने का, उसके संग वो आपको कहीं जाने के लिए बोल रहा है, तो उस टाइम आपको बोलने का मन नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर आप एक तरह से सिर को हिलाओगे तो वो समझ जाएगा कि आपको जाने का मन नहीं है। या फिर आप कोई और भी साइन दिखाओगे, जस्ट लाइक आप सिर को ऐसे हिला दोगे तो वहाँ पर उसको पता चल जाएगा कि आपको जाने का मन है या नहीं है। तो ये सब साइन होता है, यानी कि इसमें एक तरह से लिखा भी नहीं जाता है और ना ही बोला जाता है। यानी कि इसमें हम लोग स्पेशली अपने फेस के थ्रू या फिर अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम एक तरह से लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये सब होता है इसमें। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जो कि हमारा द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये क्या होता है, तो देखिए अगर हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे अगर हमें सक्सेसफुली करना है तो हमें कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने 7 प्रोसेस को लिया है, तो इन 7 जो प्रोसेस है उसे आपको कंप्लीट करना पड़ता है, तभी जाके आप एक सक्सेसफुली जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसे आप कर सकते हो। तो हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं कि ये क्या है प्रोसेस। तो पहला हमारा जो प्रोसेस दिया गया है वो है सेंडर, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन की जाती है तो बिना सेंडर के नहीं की जाती। यानी कि एक भेजने वाला होना चाहिए, कोई पर्सन होना चाहिए जो कि वो कम्युनिकेशन बोल रहा है या फिर वो उस चीज़ को भेजना चाहता है, यानी कि एक सेंडर होना चाहिए। दूसरे पे हम लोग बात कर लेते हैं इनकोडिंग, यानी कि वो अपनी बातों को एक तरह से कैसे फॉर्म में भेजना चाहता है, जस्ट लाइक वो लिख कर भेजना चाहता है, यानी कि रिटन फॉर्म में या फिर ओरल फॉर्म में। तो ओरल में जैसे कि वो एक तरह से अपनी बातों को रिकॉर्डिंग करके या फिर वो एक्टिंग के थ्रू भेजना चाहता है, या फिर वो उसे लेटर के फॉर्म में, ईमेल्स के फॉर्म में, और भी जो भी फॉर्म्स है उसमें वो भेजना चाहता है, यानी कि वो किस चीज़ में, तो उसे सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा जो हमारा पॉइंट दिया गया मैसेज, यानी कि वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यानी कि तीसरे पॉइंट में हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्या थॉट, क्या आइडिया को भेजना चाहते हैं, यानी कि मैसेज हमारा क्या है उसे भी हमें जानना होता है या फिर उसे भी हमें एक तरह से कंफर्म करना पड़ता है।
अब सपोज करिए कि कोई राइटर है, जैसे कि अगर वो कोई बुक लिख रहा है तो उसको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि वो उस बुक में क्या मैसेज लोगों को देगा। या फिर कोई मूवी बनती है तो आप देखते होंगे कि उसमें पहले से सारे स्क्रिप्ट को लिखा जाता है, यानी कि वो पूरा एक तरह से कंप्लीट उन लोगों को पता होता है कि वो डिटेल है क्या और लोगों को भेजना क्या है, क्या मैसेज देना है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद चैनल, तो चैनल मीन्स इसको हम लोग मीडियम भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये जो होता है, यानी कि आप अपने मैसेज को अब किस फॉर्म में भेजना चाहते हो, यानी कि किस सोर्स से, किस माध्यम से भेजना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ये टॉपिक समझा रही हूँ, तो यहाँ पर यूट्यूब एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचा पा रहे हैं, अपनी आइडिया को दूसरे तक पहुँचा पा रहे हैं, यानी कि हम लोग का एक मीडियम सेलेक्ट है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है कि बुक के थ्रू, यानी कि बुक भी हमारा एक मीडियम होता है कि हम अपने नॉलेज को बुक के फॉर्म में हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि इसमें हमें एक तरह से साधन को चुनना पड़ता है कि हम किस फॉर्म में अपने आइडिया को अपने ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 5, यानी कि रिसीवर। यानी कि आप अपने आइडिया को या फिर अपने मैसेज को तो सेलेक्ट कर लिए जो भी चीज़ें हैं, बट उसके बाद आपको ये भी चुनना पड़ता है कि आप अपने मैसेज को वो किसके सामने प्रेजेंट करना चाहें, यानी कि रिसीवर कौन है। मान लीजिए कि आपको एक तरह से अपनी बातों को, यानी कि अपने नॉलेज को किस तरह के ऑडियंस के पास पहुंचाना है, यानी कि जो टीनेजर है, जो बड़े हैं, जो बच्चे हैं उनके, यानी कि हमें एक तरह से ये भी चुनना पड़ता है कि हमारा रिसीवर कौन है, यानी कि हमारे ऑडियंस कौन है। अब सपोज करिए कि जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, तो ये वीडियो वही लोग देख रहे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, यानी कि रिसीवर वो है जिनको ये कम्युनिकेशन स्किल सीखना है या फिर जानना है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डिकोडिंग। यानी कि ये जो होता है, यानी कि जो सेंडर है उसने अपनी बातों को जिसके सामने प्रेजेंट किया है, तो क्या वो सही रूप से प्रेजेंट किया है, यानी कि अगर उसने अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाया है तो क्या उसने जो भेजा है वही चीज़ लोगों ने समझा है। तो ये चीज़ होती है, यानी कि जो परफेक्टली आपने बोला है या लिखा है जो भी चीज़ें, वो आपके जो रिसीवर है, यानी कि जो आपके ऑडियंस है, उसी चीज़ को पूरी तरह से वैसे ही समझे हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग, यानी कि एक तरह से उसके लैंग्वेज में ट्रांसफ़र हो गया। अब सपोज करिए कि हिंदी, तो हिंदी अगर हम लोग बोल रहे हैं तो ये कौन समझ पाएगा, जो हिंदी बोलते हैं या फिर जिनको आता है। तो ये चीज़ इसमें आती है कि हम लोग एक तरह से अपनी बातों को जिस ऑडियंस के सामने पहुंचा पा रहे हैं तो वो परफेक्टली वो चीज़ को समझ रहे हैं, वो होता है। देन लास्ट जो हमारा है फीडबैक। तो ये क्या होता है, तो फीडबैक जो होता है कि अब मान लीजिए कि ये पूरा प्रोसेस हो गया, आपके पास सेंडर ने आपके पास मैसेज भेजा तो वो परफेक्टली आपके पास पहुंच गया। तो उसके बाद आपने उस चीज़ को समझ भी लिया कि हम अपनी राय, यानी कि जो रिसीवर है तो उसने जब उस चीज़ को समझ लिया तो वो अपनी राय देता है, अपने ओपिनियन को बताता है। अब इसको मैं एक और सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ कि अब सपोज करिए कि आप कोई वीडियो देख रहे हो, तो उसके मैसेज को आपने समझ लिया है, यानी कि उस वीडियो में क्या था वो चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आपको अगर अच्छी लगेगी तो आप उसको फीडबैक, यानी कि उसको गुड या आप उसको बुरा कहोगे, जो भी आपने चीज़ें फील किया जानी उसका आप एक तरह से फीडबैक देते हो, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं फीडबैक। ओके, यानी कि अपनी राय को हम लोग जब फीडबैक के रूप में किसी के सामने भेजते हैं तो वो चीज़ें होती। तो सिंपली ये जो प्रोसेस है, यानी कि कम्युनिकेशन जो होती है, वो ये 7 जो हमारे पॉइंट है उसी से होकर गुजरती है। ओके, तो आई होप आपको ये 7 पॉइंट कंप्लीट हो गए होंगे। अब आप इजीली इसको लिख सकते हैं जब भी अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो। और अगर आप पॉइंट को समझ गए हो तो आप एक डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, तो इसे आप इस तरह से बना सकते हो। इससे और आपको अच्छा एक तरह से आपने समझा दिया, और फिर आप अगर डायग्राम बनाते हो तो बहुत अच्छा, मतलब कि आपको नंबर मिलते हैं। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, एक डायग्राम भी आप बना सकते हो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसका। अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया, कम्युनिकेशन बैरियर होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को सिंपली समझ लेते हैं और उसके बाद बैरियर्स पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो देखिए ये जो होता है, सिंपली अगर हम लोग समझते हैं तो कम्युनिकेशन बैरियर्स होते क्या है। तो देखिए जब भी हम अपनी बातों को, जो भी हम बोलना चाहते हैं, अपने आइडिया को, अपने थॉट को, जो भी चीज़ें हैं, उसे जब हम किसी पर्सन के सामने प्रेजेंट करते हैं, यानी कि बोलना चाहते हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो उस समय जो भी बाधाएं उत्पन्न होती, तो उसे हम लोग एक तरह से बैरियर्स बोलते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन बैरियर्स। यानी कि हम अपनी बातों को जिस पर्सन के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो वो उसे डायरेक्टली, यानी कि करेक्टली उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, तो उसमें बहुत तरह की बाधाएं आ रही है जिसके कारण वो हमारी बातों को
एक तरह से समझ नहीं पा रहा है। कम्युनिकेशन बैरियर का सिंपली डेफिनेशन है, तो आप इसे आप नोट कर सकते हैं कि कम्युनिकेशंस वेरियस किसे कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं कि जो वेरियस होते हैं कम्युनिकेशन वेरियस, तो वो क्या क्या होते हैं, यानी किस किस बाधा के चलते हम अपने कम्युनिकेशन को जिस पर्सन के सामने पहुंचाना चाहते हैं तो वो करेक्टली नहीं पहुंच पाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है फिजिकल बैरियर, तो ये जो बैरियर होती है इसमें जैसे कि दो पर्सन बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर जो पर्सन को आप बोल रहे हो सही से सुन नहीं रहा है, या फिर कोई साउंड की प्रॉब्लम है, या बहुत तरह के नॉइज़ आ रही है, यानी कि बहुत तरह की शोरगुल है, तो उस टाइम क्या होगा कि वो आपकी बातों को अच्छे से समझ नहीं पाएगा। अब सपोज़ करिए कि आप अपने फ्रेंड से कोई बात कर रहे हो, बट वो आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, जैसे लाइक वो कोई और वर्क कर रहा है या फ़ोन पे किसी से कुछ चैटिंग वगैरह जो भी कर रहा है, तो वहाँ पर आपकी जो बातें हैं वो अच्छे से वो नहीं समझ पाएगा, यानी कि वहाँ पर एक तरह से फिजिकल बैरियर आ रही है। तो ये सब चीज़ें होती है। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, और आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, यानी कि काफ़ी दूरी है, तो वहाँ पर भी अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो वो सही से पर्सन समझ नहीं पाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये फिजिकल बैरियर में आती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इमोशनल बैरियर क्या होते हैं। तो देखिए, इमोशनल और कल्चर जो बैरियर होते हैं, सपोज करिए कि हम किस इमोशन से अपनी बातों को किसी पर्सन के सामने बोल रहे हैं, बट वो उस इमोशन का, उस फीलिंग का एक तरह से गलत मतलब निकाल रहा है, तो वहाँ पर भी हमारी जो बातें हैं उसे सही से समझ नहीं पाई, तो वो हमारे इमोशनल बैरियर्स हो गए। अब कल्चर बैरियर मीन्स कि आप देखते होंगे कि जितने लोग हैं सभी के अलग अलग कल्चर है, सबकी अलग अलग संस्कृति है, तो वहाँ पर भी एक तरह से हमारा कम्युनिकेशन जो है वो सही से नहीं हो पाता है। उसके बाद लैंग्वेज का फ़र्क होता है, यानी कि कभी-कभार आप देखते होंगे अलग जगह पे जब हम लोग जाते हैं, तो उस टाइम क्या प्रॉब्लम होती है कि हम बोलना क्या चाहते हैं बट वो पर्सन समझ नहीं पाता है। क्योंकि उस टाइम क्या प्रॉब्लम होती है कि हमें वो लैंग्वेज नहीं आती, या फिर वो पर्सन उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है। तो लैंग्वेज के भी बहुत तरह के वेरिएस आ जाते हैं जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको हिंदी आती है और आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो उस टाइम क्या होगा कि आप अपनी बातों को बोलना तो सही चाहते हो, बट उस पर्सन के पास वो आपका जो बात है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्टली नहीं पहुंच पा रहा है, बिकॉज़ वो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि हमारा है लैक ऑफ आइज़ कॉन्टैक्ट। तो ये जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आप बात एक पर्सन से कर रहे हो, बट आपकी आँखें या फिर आपका जो भी चीज़ है, आप अलग-अलग मतलब एक तरह से पर्सन से एक साथ बात कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको पूरी जगह अपना जो पूरा फ़ोकस है वो देना पड़ रहा है, तो आप पूरी तरह से सबकी बातें अच्छे से नहीं समझ पाओगे। यानी कि देखिए, जब कोई भी चीज़ हम करते हैं तो एक जगह हमारा फ़ोकस रहता है, तो वो चीज़ हम अच्छे से कर पाते हैं, तो वो कम्युनिकेशन में भी लागू होता है। बट मान लीजिए कि आप एक साथ 3-4 लोगों से बात कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी कि आप एक का बात सुनोगे, दूसरे का बात आप नहीं सुन पाओगे, तो वहाँ पर भी एक तरह से बहुत तरह के वेरिएस, यानी कि एक तरह से बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो जब भी आप कम्युनिकेशन करो तो कोई एक ही पर्सन से करो, पूरा अच्छे से करो, उसके बाद आप दूसरे पर्सन से बात करो, यानी कि दूसरे किसी दोस्त से या किसी से भी आप बात करो, तो ये भी एक तरह से बाधा उत्पन्न होती है। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 5 नंबर जो पॉइंट है, कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एंड लैक ऑफ फोकस। समटाइम क्या होता है कि हमारे अंदर इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जस्ट लाइक आप जिस पर्सन को बोल रहे हो तो उसके पास ऑलरेडी इतना इन्फॉर्मेशन है, या फिर वो अपने काम में बिजी है, कहीं और वो फोकस कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप जो बोलना चाहोगे वो उसको करेक्टली नहीं समझ पाएगा, यानी कि वो अपना फोकस जो है वो कहीं और दिया है, या फिर उसके पास ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी भरा हुआ है, जिसके चलते वो आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, या और भी रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बैरियर्स में आता है। देन लास्ट पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि हमारा है 6 नंबर, टॉकिंग टू मच। तो देखिए, ये जो हमारा पॉइंट है, यानी कि टॉकिंग टू मच, ये बहुत ही कॉमन है, और आई थिंक ये सभी लोग करते हैं। कि जैसे क्या होता है कि हम लोग जितना बोलना चाहिए तो उससे हम एक्स्ट्रा चीज़ें बोल देते हैं, तो हम जितना बोलना चाहते हैं वो पर्सन तो समझ लिया, और कुछ हम और ज़्यादा बोल देते हैं, जिसके चलते वो कन्फ्यूज हो जाता है। तो हमें जितना बोलना है उतना ही हम उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन दें, उससे अगर एक्स्ट्रा हम चीज़ें देते हैं तो उससे भी एक तरह से वेरिएस, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, हम जब भी कम्युनिकेशन करते हैं किसी भी पर्सन से। तो ये सभी जो पॉइंट है हमारे आते हैं जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि ये सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है जब भी हम किसी से अच्छे से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो ये परफेक्टली हम नहीं कर पाते इन सारे प्रॉब्लम के चलते। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, जो भी हम लोगों ने समझा आज की कम्युनिकेशन का ये हमारा टॉपिक था, और ये जो हमारा बुक था इसकी फर्स्ट यूनिट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद की जो यूनिट है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आपको और किस बुक पे चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।